ये मैथ की माया है, ये मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। इसके पहले बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। तो आओ बाबू कॉपी कलम निकाल लो एकदम, केसीसी ना बुक को भी ओपन कर लो और तो क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 इफ द सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बी n स्क्वायर प्लस 12। अच्छा, सम किसी एपी का nवां टर्म का जो सम है बाबू वो ये है, ठीक ना। इसका मतलब हमको गिवन दे चुका है भैया, हमको गिफ्ट में दे चुका है। क्या गिफ्ट में मैथ वालों ने दिया है? गिफ्ट में मैथ वालों ने दे दिया है, केसीसी ना भैया ने दे दिए हैं 2n स्क्वायर प्लस 12। नहीं, हाँ, फिर बोल रहा है कि देन प्रूव दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। मतलब कि ये इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में है, ये बात आप प्रूफ कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक ना। एक बार फिर से देखो, इफ द सम टू nth टर्म्स यानी 8nth टर्म्स ऑफ किसका सम टू nth टर्म्स, मतलब n टर्म का जो सम है, ठीक ना, वो दे चुका है, ये बना रहा है, ये सीक्वेंस बना रहा है, नहीं ये। तो बोल रहा है कि देन प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी। तो बाबू सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे, इससे सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक ना, यानी कि टर्म बनाएंगे। टर्म का मतलब क्या? टर्म से ही एपी पता चलेगा। जब हमारे पास टर्म होगी ना तो एपी पता चलेगा, यानी कि T1 T2 T3 तब। तो सबसे पहले हम लोग को T1 T2 T3 निकालना पड़ेगा। नहीं तो कैसे निकालते बहुआ T1 T2 T3? सबसे पहले हमारे पास तो SN है, तो बाबू SN है तो हम रिलेशन बिटवीन, हम ये चीज देख चुके हैं, रिलेशन बिटवीन क्या, सम और टर्म में क्या रिलेशन था? Tn बराबर SN माइनस 1, ये रिलेशन था, ये बता चुके हैं। अच्छा, तो हमारे पास अगर सम दिया हुआ है तो हम टर्म निकाल सकते हैं, और वो टर्म से सम दिया हुआ है तो हम टर्म निकाल सकते हैं, और टर्म यानी T1 T2 T3, और वहां से हम लोग देखेंगे कि वो जो भी T1 T2 T3 से सीक्वेंस बढ़ रहा है, क्या वो सीक्वेंस एपी में है? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, S1 निकाल लेते हैं। क्यों S1 निकालते हैं? क्योंकि Tn का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अच्छा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 गुने 1 इज इक्वल टू, मिला जुला कर हो जाएगा 3। S2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 यानी कितना, 4 और 4 यानी कि 2 दूना 4 और 4 8 हो जाएगा, 8, तो 8 लिख देते हैं। फिर S3 की अगर बात करें तो कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 इज इक्वल टू कितना, 3 दूना 6। बात अगर देखें तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का है तो 3 यानी कि 3 दूना 6 और 6 और ये कितना है 9 यानी कि 15 हो जाएगा। अब ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, यह से हम बना लेंगे। कैसे? देखो 3 से बना लेंगे। हमको पता है बाबू कि T1 और S1 का वैल्यू बराबर होता है, यानी T1 का वैल्यू कितना है, S1 का वैल्यू 3 है, तो T1 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 3। T2 अगर निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, SN माइनस 1 यानी SN, तो यानी कि S2 माइनस S1, N में से एक घटेगा, 2 में से एक घटेगा तो कितना 1। अच्छा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। S2 का वैल्यू है 8 माइनस S1 का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 5। अच्छा, T3 अगर निकालें तो T3 कैसे निकालेंगे,
S3 माइनस S2, नहीं S3 माइनस फार्मूला पे रखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला पे रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2। अच्छा, तो S3 का वैल्यू कितना है बउआ? तो S3 की अगर बात करें तो S3 है 15 और S2 कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी सीक्वेंस की अगर बात करें, टर्म की अगर बात करें सीक्वेंस के, तो ये क्या बनेगा सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होगा? T1, T2, T3 और ऐसे कर करके डॉट चलते चल जाएगा। तो T1 कितना है? T1 क्योंकि एपी में जानने के लिए बाबू कितने टर्म होना चाहिए? 3 टर्म। अच्छा, तो T1 कितना है? T1 है 3, T2 कितना है 5 और T3 कितना है 7 है, और ये डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? जी हाँ। D1 का वैल्यू कितना है? D1 का वैल्यू है 2 और D2 का भी वैल्यू कितना है 2। ये एपी में है, ठीक ना। तो यही चीज हो गई क्या? प्रूफ, यानी गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर 11 हो गया एकदम भंडार तरीके से समाप्त। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एकदम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। 12 में बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को है, तो पहले हम लोग 1 पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 पे 12 का 1 पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा, फाइंड द सम टू n टर्म। अच्छा, हमको निकालना क्या? फाइंड द सम टू n टर्म, यानी n टर्म का सम निकालना था। एक बात तो फिक्स हो गया कि हमको निकालना है Sn बराबर भार। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एन एपी, अच्छा एन टर्म ऑफ एन एपी हुज के टर्म इज इतना, मतलब के टर्म दे चुका है। के टर्म कितना दे चुका है? यानी के टर्म की बात हो रही है, यानी टी के दे चुका है। कितना दे चुका है? तो तुम्हें मजा आ गया। हमको निकालना एस। तो एक काम करो बाबू, एस एन निकालने के लिए क्या चाहिए? एस एन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमको चाहिए n, जो कि n में टर्म निकालने के लिए बोला है। तो n के जगह तो n ही रहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो दिक्कत है कि हमको चाहिए फिर a और फिर क्या d चाहिए। हमको a और d चाहिए। यानी a और d आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो मेरा पूरा फोकस है a और d निकालने पर। मेरा पूरा फोकस है बाबू a और d निकालने पर। तो यहां से a d निकल जाएगा। कैसे? जब t केमा टर्म इतना है, यानी जब यहाँ k है तो यहाँ k है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। नहीं, t1 निकाल लेते हैं। कम से कम d निकालने के लिए कितने टर्म चाहिए? 2 टर्म चाहिए। हालांकि 3 टर्म भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 टर्म निकाल लेते हैं। तो 5 x 6, t2 अगर निकालते हैं तो 5 गुने 2 प्लस 1 11, और t3 अगर निकालते हैं तो 5 गुने 3 प्लस 1, के जगह रख रहे हैं 3, इज इक्वल टू 20 या 15। अच्छा, अभी देखो तो अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो ये सीक्वेंस जो होगा, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 6 11 16 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अभी बताओ कि ये एपी में है कि नहीं? जी हाँ, एपी में है। कितने का डिफरेंट है? कितने का डिफरेंट है? 5 का। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया? 5 और ए का वैल्यू है 6। अब हमको निकालना है एस एन। तो एस एन निकाल लो। एस एन बराबर क्या होता है? n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, तो n कितना है? n के जगह n रहने दो, और 2a यानी कि 2 गुने 6 प्लस n के जगह n माइनस 1, और d कितना है बाबू? तो d है 5। अच्छा, अब इसको सोल्यूशन कर लो। तो सब सोल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 12 हो जाएगा, और प्लस में 5n माइनस 5। अच्छा, उसके बाद n बटा 2 इंटू 12 में से 5 घटा दो तो 7 बचेगा। तो 7 प्लस 5n, अच्छा यानी n बटा 2
n/2 इंटू एक काम करो, लगले अंदर में गुना कर लो कि ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे देखो लगता है कि ऐसे दे रहा है आंसर, एक बार देख लेते, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 का 1, तो 12 की 1 की अगर बात करें तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे दे रहा है आंसर, ठीक ना। तो यही हमारा आंसर, इस 2 को बटा में क्या कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का 1 हो गया, ठीक ना। अगर 12 की 2 की बात करें बाबू, ठीक ना, तो 12 की 2 पे क्वेश्चन हम बनाएंगे 12 का 2, ठीक ना। तो बाबू ये आई होप कि समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं 12 के 2 पे। हाँ तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, 12 के 2, ठीक ना। तो बाबू 12 का 2 में क्या बोला उसको देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। किसका सम, मतलब बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के सम, सभी 2 अंकों की बेस सभी 2 अंकों की बेस सभी संख्या जिसका योग ज्ञात करना है, जिसका क्या ज्ञात करना है, योग, हिंदी में जिसका योग ज्ञात करना है, ठीक ना। विच लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ये कहानी समझ में बच्चा को नहीं आया कि क्या बोला गया, तो समझाते बाबू, आराम से बैठ रहो, घबराओ मत। देखो सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, कौन ऑल नंबर, 2 डिजिट का, मतलब 2 डिजिट का वो सारे, तो 2 डिजिट से कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, मतलब सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर यानी स्मॉलर नंबर 10 है और लार्जर नंबर कितना है, 99 है 2 डिजिट का। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स विच लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब बाबू 2 नंबर के, कह रहा है ना कि जब 2 नंबर के संख्या में यानी 2 नंबर के डिजिट में, 2 नंबर यानी 2 डिजिट नंबर में जब हम 4 से भागा देना तो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। वही सारे डिजिट का योग ज्ञात करें। बात समझो, 4 से 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की वो सारे संख्या का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें हम 4 से भागा दें तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो बहुआ 2 अंकों की संख्या की अगर बात करें तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी 99 तक जाएगी। तो 10 जो है 10 से ऊपर 4 से डिवाइड कौन होगा, तो 4 से डिवाइड कौन होगा, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या में 12 होगा। 4 से डिवाइड पहले 2 अंकों की संख्या में कौन होगा, 12 होगा। लेकिन एहू बात बोला कि 4 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1। इसका मतलब एकरा में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 13 यानी 13। अब 13 में 4 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 4 12, शेष कितना बचा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी कि पहला संख्या कितना हो जाएगा, अगर एपी की बात करें, अगर सीरीज की बात करें या एपी की बात करें हम, तो क्या होने वाला है, एपी पहला 13 होगा, फिर उसके बाद 4 से फिर कौन करता है, 4 4 16 यानी कि 17 होगा। मतलब जो 4 से कट रहा है ना उसमें 1 जोड़ दो ताकि हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। बात समझो, वो सारे संख्या का योग ज्ञात करना है, वो सारे 2 अंकों की संख्या का जोड़ ज्ञात करना है, ठीक ना, जिसमें 4 से भाग दे तो शेष 1 बचे। तो इसका मतलब कि 13 है, 13 जिसमें 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद 16 कटेगा 4 से यानी 17 हो जाएगा, फिर 20 यानी 21 हो जाएगा। बात समझो, ठीक ना। तो ऐसे कर करके इसको सीरीज ले लो क्योंकि हमको ऐड करना ना। अच्छा, तो ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा, फिर कटता है 96 करता है, देखो 96 कट जाएगा ना, यानी 96 4 से कटेगा, 4 दूना 8 बचेगा 1, फिर 4 यानी 24 का मरतबा, यानी कि 24 मरतबे कट जाएगा, यानी कि लास्ट में कौन कटेगा,
97। अब 97 में जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अच्छा, तो ये था कहानी बाबू। ये तो एपी बन गई हमारा, ठीक। अच्छा, अब ये एपी बन गया, तब हम आराम से क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं योग, देखो, यानी कि सम निकाल सकते हैं। सबसे पहले सम निकालने के लिए जरूरत किसकी है, सम निकालने के लिए जरूरत है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, क्योंकि गुरु जी टी एन का है। टी एन क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म दे चुका है। देखो लास्ट टर्म हमारे पास है, तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन बचने से मतलब कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे a+2a+n-1 इंटू डी, ये सब कैलकुलेशन से बचेंगे, ठीक ना। तो ये फार्मूला लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो अब बात आया कि इसमें n की जरूरत है, क्योंकि a तो दे चुका है। देखो a है, n निकाल लेते, तो n निकाल लेते किससे, tn से। tn कितना होता है, tn बराबर a+n-1 इंटू डी। अच्छा, तो यहाँ से tn का वैल्यू 97 है, a कितना 13 प्लस फिर n पता नहीं है, यही तो n निकालना है। d की बात करें तो कितना का अंतर है, तो अगर अंतर की बात करें तो 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 का। 97 माइनस 13 इज इक्वल टू n-1 4। अच्छी बात है। अब इसको घटा दो, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 84। एक बार देख लो बढ़िया से, 7 में से 3 गया तो 4 और 9 में से 1 गया तो 8 और बटे का 4 इज इक्वल टू n-1। ये कट कर कितना मतलब है, 4 दूना 8 और 4 कम 4 21, यानी n का वैल्यू कितना, इधर आकर 22 हो जाएगा। n का वैल्यू आ गया 22। अच्छा, अब हमारे पास जब n का वैल्यू आ गया है, कितना आ गया, 22 आ गया, तब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एस एन। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस, सॉरी 2n मत लगाओ, टाइम लग जाएगा, tn वाला लगा दो फार्मूला। तो n की जगह कितना 22 आया बटा 7 इंटू a कितना है बउआ, तो a की अगर बात करें तो 13 प्लस tn की अगर बात करें तो कितना है 97। अब इसको मिला जुला कर काम कर लो, यानी कि 22/7 और गुना में ये दोनों को ऐड कर लो, तो 10 हाथ में 1, 110 हो जाएगा, 110। शायद 7 से कट सकता है क्या, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना कर लो कि कटेगा, हो कट जाना तो चाहिए, नहीं कटेगा, ठीक ना। तो नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, 1 मिनट n 22/2, ठीक है, n की जगह 22 आया है, और ये 7 कहाँ से आ गया हो, 2 ना है हो, ये 2 है ना, देखो तो वही तो कटना चाहिए ना, 2 है ना, देखो तो 7 लिखा गया था नहीं, ये 22/7 जानते हो क्या किए, वो जो सर्कल यानी कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना। तो जब हम n 22 रखे ना बउआ, तो हमको लगा ना कि तब 22/7 मतलब फॉलो में जानता ना रिपीट हो रहा था, 2 ना लिख कर 7 लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, देख ली, ठीक ना। अच्छा, तो ये कटेगा तो बाबू कितना मरतबे कटेगा, 11 मरतबे ही कटेगा, यानी कि मिला जुला कर 11 गुने इतना, यानी कि 121 पर 1 0, यानी कि 12 10। तो यह क्वेश्चन नंबर 12 का 2 था, ठीक ना। तो 12 का 2 बोल रहा है कितना, 12 10, सॉरी 12 24 ही दे रहा है। आंसर की अगर बात करें तो 12 24 कैसे देगा, देखो तो कटेगा तो 11 मरतबे, 11 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा, 121 और 1 0, यानी 12 10, तो ये 12 24 दे रहा है, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से देख लो, तो कटेगा तो 11 दूना 22, 11 बचेगा, ठीक है। ये 97 तो 97 ठीक है, ठीक। 12 27 दे रहा, ठीक ना, 12 27 देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है बाबू,
ठीक ना। आंसर मिस्टेक किया लगता है, क्योंकि यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 21, ये 22 हो गया। ठीक ना, ये ठीक है, ठीक ना, बिल्कुल ठीक है। 12 कितना दे रहा है आंसर में? 12 24 दे रहा है। ठीक ना, तो ये बिल्कुल सही है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है। ठीक ना, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक ना, तो हाँ बाबू, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। ठीक ना, तो बाबू हम लोग अभी जो 12 का 12 बनाया है उसमें केसी सिन्हा वालों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है आंसर में। ठीक ना, 1224 दे रहा है, तो घबराना नहीं बाबू, मेरा बिल्कुल सही था। ठीक ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है 12 का 2 में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक ना, तो आओ बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे काम कर लेते हैं। 13 नंबर सवाल क्या बोला है उसको देखते हैं। ठीक ना, तो 13 नंबर सवाल की अगर बात करें बाबू तो बोल रहा है क्या, इफ द सम ऑफ nth टर्म्स, आहा क्या बात है, ऑफ एन एपी इज इतना। ये तो गिवन दे दिया है, ये तो दे दिया हो, सरकार ने दे दिया गिवन, क्या दे दिया, एसएन दे दिया। कितना एसएन है, एसएन की बात करें तो 3n² और प्लस का कितना 5n, ये तो सरकार दे दिया है। अच्छा, एंड इट्स nth टर्म से जितना, क्या बात है, nth टर्म यानी tm भी दे दिया है, टर्म की बात बोला, कितना दे दिया है, कितना दे दिया है 164। अच्छा, बोल रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ m, यानी कि हमको m का वैल्यू निकालना है। व्हाट, m का वैल्यू, ए बाबू m का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, देखो जब हम लोग tm का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, a प्लस m, n के जगह m हो जाएगा -1 इंटू डी। अच्छा, और tm के जगह 164 दिया हुआ है तो यहाँ पे 164 रख देंगे। अच्छा, और यहाँ पे अगर a का वैल्यू निकाल ले और d का वैल्यू निकाल ले तो हमारे पास एक अननोन बचेगा, यानी m जो है अननोन है, मतलब वेरिएबल है। तो जब a और d का मान निकल जाएगा और यहाँ रख देंगे तो इसका तो वैल्यू दे ले है, tm तो दे ले 164, तो a और d अगर निकाल के यहाँ रख दे तो डायरेक्ट हम m निकाल सकते हैं। यानी मेरा पूरा फोकस किस पे है, a और m पर, सॉरी a और d पर, m तो निकालना ही है, a और d पर, तो a और d पहले निकाल लेते हैं। तो कहाँ से निकलेगा a और d, यहाँ से, यहाँ से निकाल जाएगा। कैसे, ये सम से हम लोग पहले टर्म निकाल लेते हैं, वहाँ से AP निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो सीक्वेंस AP में है तो वहाँ से हम आराम से A और D निकाल लेंगे। कैसे, देखो S1 अगर SN की अगर बात करें चूंकि, तो ये 3n² प्लस 5n, तो S1 की बात करें तो 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1, अगर गुना करते तो 3 और कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देख लो एक बार गौर से। अच्छा, अगर S2 की बात करते हैं तो S2 कितना है, यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 3 गुने 2 का स्क्वायर और प्लस 5 गुने 2, यानी कि 4 चरती आए 12, और ये कितना हो जाएगा 10, 12 10 22। S3 की बात करें तो 3 गुने 3 स्क्वायर, 3 गुने 3 का स्क्वायर, n के जगह 3 और प्लस 5 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 इसका, और ये हो जाएगा 15, तो 15 और 27 मिलाकर कितना हो जाएगा 12, हाथ में 1, 3 1 4 42 हो जाएगा, 42। अच्छी बात है। यानी अगर सीक्वेंस की बात करें, ठीक ना, अगर हम सीक्वेंस की बात, सॉरी सीक्वेंस नहीं, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं T1, तो जो T1 होगा वही S1 के बराबर होता है, T1 और S1 बराबर, तो S1 कितना 8 है, यानी T1 भी कितना हो जाएगा 8। T2 की अगर बात करें तो क्या होता है फार्मूला, SN माइनस SN माइनस 1, यानी कि T2 अगर निकालते हैं तो T2 माइनस, सॉरी S2 माइनस S1, तो S2 कितना है, S2 22 है माइनस 8, यानी 22 में से 8 घटा दो, तो 22 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक ना, तो 22 में से 8 घटाएंगे तो 22 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 14 शायद 14, हाँ 14। अच्छा, अगर T3 की बात करें तो S3 माइनस S2, तो S3 कितना है
H3 की बात करें तो 42 यानी कि 42 माइनस, और H2 कितना है 22, और ये घटेगा तो बचेगा 0 और ये 2। अच्छा, ऐसे करते करते चल जाएगा। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, AP की बात करें, सीक्वेंस की बात करें, तो सीक्वेंस क्या बनेगा? अब वो AP में होगा। सीक्वेंस जो होगा वो होगा कितना हमारे पास 8 नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से ना हो, 8, 14, 20 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये AP में है, तो जब ये AP में है तो AD निकल सकता है। A कितना है कर 8 और D कितना है 6 से बढ़ रहा है यानी 6 हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि हमारे पास क्या दिया गया है, TM बराबर A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। तो TM की जगह दिया हुआ है, देखो तो TM की जगह 164, तो 164 यूज कर लो। A कितना है, A 8 है बाबू, और प्लस M पता नहीं है, M निकालना है। D कितना है, D की अगर बात करें तो 6 है, इज इक्वल टू 164 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M माइनस 1 इंटू 6। अच्छा, ये 164 में से 8 घटाएंगे तो शायद 156 बचेगा, ठीक ना, शायद नहीं, हाँ 156 बचेगा, और बटेगा 6 इज इक्वल टू AM माइनस 1। ये शायद कट जाएगा, कटवे करेगा, तो जब कटेगा तो 6 दूना 12 और 6 6 36, कैसे 6 दूना 12 तो बचेगा 3 इस पे जाएगा तो 36, 6 6 36 यानी 26 प्लस 1 बराबर कितना M। तो M का वैल्यू आ गया 27, ठीक ना। तो एक बार देख लेते हैं आंसर 27, ठीक ना, कितना का हाँ 27। तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गई है समाप्त। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो बाबू जब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक ना, तब जाके मजा आएगा। नहीं तो इसको क्या करो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 14 क्या बोला है जो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि इफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना। फिर से वही बात बाबू, सरकारी चीज दे चुका है, सरकारी माल है बउआ, सरकारी माल लूट ले, सरकारी माल है तो लूट ले एकदम। सरकारी माल दिया गया तो यूज करो, वो दिया हुआ रहता है, मतलब यूज करने के लिए दिया रहता है, नहीं। अच्छा ए बउआ, लड़ाई करके नहीं, आराम से लूटो, एकदम आराम से। कैसे, एसेंट कितना है, एसेंट है PN प्लस QN का स्क्वायर। ये गिवन है बउआ रे, ये गिवन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट। मतलब P और Q कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स रहेगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कब होगा, जब वो AP में कन्वर्ट होगा, यानी जो भी सीक्वेंस हो वो AP में होगा। तो चलो हम AP तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये गिवन चीज दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, आराम से S1 निकाल लेते हैं, और S1 से हम लोग टर्म निकाल लेंगे T1 T2 T3। और अगर वो T1 T2 T3 AP में है तो आराम से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। देखो तब P गुने 1 प्लस Q गुने 1 का स्क्वायर यानी P प्लस Q। तो मजा आ रहा है। H2 की अगर बात करें तो P गुने 2 प्लस Q गुने 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। H3 की अगर बात करें तो 3 यानी कि P गुने 3 प्लस Q गुने 3 का स्क्वायर यानी N 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3P प्लस 3 9Q। अच्छी बात है, यानी कि T1 और S1 दोनों बराबर होता है। T1 और S यानी कि किसी टर्म का पहला टर्म, किसी सीक्वेंस का पहला टर्म और उस सीक्वेंस का पहले टर्म का योग यानी सम इक्वल होता है। तो कितना होगा P प्लस Q। अच्छा, T2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H2 माइनस S1। H2 कितना बउआ, तो H2 है 2P प्लस 4Q माइनस S1 कितना है, चिन्ह लगले चेंज कर जाएगा अंदर में, तो घट उठ के कितना हो जाएगा, घटे उठेगा तो कितना हो जाएगा 2 यानी कि P बचेगा, चिन्ह चेंज कर दिया अंदर में।
अब प्लस क्या क्यू बच्चे, सॉरी 3Q, 3Q। अच्छा T3 अगर निकालते हैं तो T3 कितना होगा, H2 माइनस S1, तो H2 कितना है, तो H2 की अगर बात करें तो 2P प्लस 4Q माइनस, एक मिनट, हाँ H2, यहाँ पे देखो H3 होगा ही, H3, तो H3 कितना है, H3 है 3P प्लस 9Q माइनस S1, S2 यहाँ पे H2 वही वाला चीज़ दिखा गया था नहीं, H2 कितना बाबू, तो H2 है 2P माइनस 4Q, तो ये घटेगा तो कितना P और ये घटेगा तो कितना प्लस का 5Q। अच्छा अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है यहाँ लिख देते हैं, सीक्वेंस जो है वो क्या है, हमारे पास सीक्वेंस जो आया है यानी कि T1, T2, T3 डॉट डॉट डॉट, वो कितना आया है, T1 की अगर बात करें तो P प्लस क्यू, कॉमा, अगर T2 की बात करें तो T2 P प्लस 3Q, कॉमा, और अगर T3 की बात करें तो P प्लस 5Q। अच्छा डॉट 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 ऐसे कर करके और निकलता जाएगा। अच्छा तो हम देखते हैं कि क्या ये AP में है कि नहीं, क्योंकि अगर ये AP में होगा तो ही इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा और हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो अगर ये AP में हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो D1 की अगर बात करें तो P प्लस 3Q माइनस, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, चिन्ह लगले चेंज कर जाएगा, तो अगर देखें तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो ये कितना हुआ 2Q हो जाएगा। अच्छा और D2 की अगर बात करें, इसमें से इसको घटाए तो P प्लस 5Q माइनस P माइनस Q, तो ये फिर कैंसिल, तो घटेगा देखिए 2Q, क्या बात है, यानी कि D1 बराबर D2 इज इक्वल टू 2Q, तो इसलिए जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 2Q, और दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो बाबू आई होप कि ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, ठीक ना। 15 क्या बोल रहा है बाबू, तो आओ देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, फिर से वही बात, बार बार सरकारी चीज दे रहा है बउआ, बार बार सरकारी चीज दे रहा है, बच्चा यूज कर रहा है, नहीं सरकारी चीज को सब यूज करता है, हम भी यूज करेंगे, तुम भी यूज करो, सारा आदमी यूज करेगा। अच्छा तो बाबू एसएन दे चुका हो, एसएन का दे लो बउआ रे, एसएन दे चुका NP प्लस 1/2 N इंटू N माइनस 1 Q, ये दिया गया है, अच्छी बात है। अच्छा ये दिया गया है n टर्म यानी सम ऑफ n टर्म, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, यहाँ P और Q जो है, P और Q जो है कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, वेरिएबल नहीं, बदलेगा नहीं। फाइंड द कॉमन, P और Q जो है बाबू, P और Q करने गया हो, P और Q कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, फलनामा के जैसा नहीं बदलेगा, एकदम जिंदगी भर रहेगा, साथ निभाएगा, मतलब फिक्स रहेगा उसका मान, चेंज नहीं होगा। नहीं, प्यार में कैसे आदमी चेंज हो जाता है, प्यार में बदल गया नहीं, तो बदलते रहो प्यार में, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, मैथ में कभी नहीं बदलती है, प्यार में, मैथ में एकदम, ठीक ना, फिक्स होता है। तक P और Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन, अच्छा कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, हमको फिर से कॉमन डिफरेंस निकालना, एकदम इसके पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था, सेम वही क्वेश्चन है, केवल एक्सप्रेशन जो था SN का सम टर्म का वो चेंज है बस, ठीक ना। चलो तो एक काम करो, यहाँ से S1 निकाल लेते हैं, S1 निकाल लेते, क्यों, क्योंकि हम टर्म निकालने के लिए S1 S2 S3 चाहिए, यानी कि T1 T2 T3 निकालने के लिए S1 S2 S3 ये सब चाहिए, तो S1 निकाल लेते हैं। तो देखो 1 गुने P प्लस 1/2 गुने
1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। देखा जाए तो बाबू ये पूरा का पूरा सिस्टम जीरो हो गया, 1 में से 1 गया जीरो, तो पूरा सिस्टम जीरो, तो बचा केवल क्या, केवल p बचा, यानी S1 बराबर p। S2 निकाल लो लगले, तो 2p प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, तो यानी कि बचा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2p प्लस क्यू। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 क्यू 1 क्यू हो जाएगा, और इधर में ये कैंसिल कर जाएगा। H3 अगर निकाले तो H3 कितना जाएगा, 3p प्लस 1/2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू क्यू। अच्छा, तो यहाँ की अगर बात करें तो क्या होने वाला है, और ऐसे भी ध्यान दो बाबू, कॉमन डिफरेंस निकालना तो कॉमन डिफरेंस 2 एगो से निकल जाएगा, ये तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या है, क्योंकि देखो, क्योंकि वो AP में ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी अगर ये बाबू SN का मतलब अगर ये SN दिया हुआ है, SN मतलब सम दिया हुआ है, तो जो भी इससे टर्म आएगी ना, वो सारा टर्म AP में ही होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, दुएगो से काम बन जाएगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T1 और T2 की जरूरत होती है, पहले लास्ट में से पहले को घटा देंगे। हमको ये नहीं बताना है कि सीक्वेंस वो AP में है, ठीक ना। वो जो भी आएगा ना बाबू, जो भी इससे T1 आएगा, T1 T2 T3, वो सबका सब वो और ओवरऑल मतलब कि सारे के सारे वो AP में ही होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दुएगो से निकल जाएगा। कैसे, T1 का वैल्यू S1 के बराबर होगा, T1 और S1 का वैल्यू कितना P, यानी कि T1 बराबर P, और T2 की अगर बात करें तो S2 माइनस S1, तो S2 है 2p प्लस क्यू माइनस S1 है P, तो यहाँ से घटेगा तो बचेगा कितना, P प्लस क्यू, 2p में से एक p घट जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब टर्म की अगर बात करें तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ जाएगी, टर्म क्या हो जाएगी, सीक्वेंस की अगर बात करें सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा, T1 T2 और डॉट डॉट डॉट, दो एगो से काम ले लेते हैं। T1 कितना है P कॉमा P प्लस क्यू डॉट डॉट डॉट। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अगले टर्म में से पिछले टर्म घटा दो, तो P प्लस क्यू माइनस P, तो ये P से P कैंसिल, तो बचा कितना Q, और यही Q क्या है, आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाबू क्वेश्चन नंबर 16 और 16 से ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये सारे समझ में आया होगा। तो बाबू वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।